प्यारे बच्चों, सबको नमस्ते, नमस्कार, नमस्कार। हम क्या बोलते हैं? सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा? मैं मिलने आया हूँ आपसे, मुझे अच्छा लगा। आपके जो सुनीता मैम है और सभी टीचर्स मिलकर क्या सुंदर काम कर रहे हैं। आपके स्कूल के बच्चों ने 18 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, कितने ज़बरदस्त। अभी रामकथा सुन रहे थे हम, तो इतना मज़ा आ रहा था। मन तो नहीं कर रहा था कि ये बंद करें इस प्रोग्राम को, चलता रहना चाहिए, लेकिन समय जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा था। तो जब मैं आपके जैसा छोटा सा था ना, तो मेरे पापा ने मुझे एक पोइम सिखाई थी, आपको सिखा के जाऊँगा। मेरे पापा ने मुझे सिखाया कि एक साल में कितने महीने होते हैं, आपको मालूम है ना? 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ना। लेकिन उसमें क्या रहता है कि उन 12 मंथ्स में से कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिनके 30 दिन होते हैं, कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जिनके 31 दिन होते हैं, एक ज्यादा होता है 30 से, है ना। और एक मंथ ऐसा होता है जिसके 28 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप का साल आता है तो उसके 29 हो जाते हैं, ऐसा है ना। तो मेरे पापा ने मुझे पोएम सिखाई थी जब मैं छोटा सा था। आप भी छोटे हो ना, कल को आप बड़े हो जाओगे, फिर आप बच्चों को ऐसे सिखाओगे चीजें, ठीक है। तो आप मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। 30 दिन सितंबर के, ऊंची बोलना है, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, फरवरी को छोड़कर बाकी सबके 1 और 30, फरवरी को छोड़कर बाकी सबके 1 और 30, जब लीप का साल आए फरवरी 1 दिन बढ़ाए। मजा आया ना? तो कितने मंथ्स ऐसे होते हैं जिनके 30 दिन हुए? 30 दिन सितंबर के, सितंबर हो गया, अप्रैल जून नवंबर, सितंबर अप्रैल जून और नवंबर, ये 4 मंथ्स ऐसे हो गए जिनके कितने दिन होंगे? 4 मंथ्स होंगे जिनके कितने कितने डेज होंगे? 30 डेज। और 7 मंथ्स ऐसे हो जाएंगे जिनके कितने होंगे? 31 डेज। और 1 मंथ ऐसा हो जाएगा जिसके कितने हो गए? 29 और 28 और 20। ठीक, समझ आ गया आपको? किसी बच्चे को ये याद होगी ये पोएम, तो सुना दो मुझे। कोई बात नहीं, करने दो। हाँ, किसी को याद हो गया तो सुना दो, आ जाओ। हाँ, मैं हेल्प करूंगा आपकी, आ जाओ। ये वही बच्चा है ना, इसका नाम क्या है? आदर्श। चलो बेटा सुनो। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सबके 1 और 30, फरवरी को छोड़कर जब लीप का साल आए फरवरी 1 दिन बढ़ाए। क्लैपिंग करो इसके लिए। ठीक है, तो आप टेबल याद करते हो ना? वो बच्चा सुना रहा था अभी, कितनी फास्ट टेबल सुना रहा था, है ना? हाँ, ये सुना रहा था। तो अभी देखो, मैं टेबल बनाने सिखाता हूँ, बैठो। हम 8 का टेबल बनाएंगे। हम एक नंबर याद रखते हैं, 86420, 86420। ये नंबर याद रखना है हमें। कौन सा नंबर है, बोल दो? 86420। 2 बार लिखा है ना, 86420, 86420। अब क्या करना है हमने? 0 से स्टार्ट करना है। 0 1 2 3 4, 4 पे स्टॉप करके 4 से स्टार्ट कर लेना है। 4 5 6 7 8। तो ये टेबल बन गया इसका। राइट।
1 8 2 एंड सो ऑन। ठीक है, आपको सबसे बड़े वाला टेबल कौन सा आता है? बड़े से बड़े वाला, बड़े से बड़े वाला बताओ। बताओ बेटा। हैं 20 का? वेरी गुड, क्लैपिंग करो इस बच्चे के लिए। 20 का टेबल आता है। और किसी को इससे ज्यादा बड़ा बड़े वाला आता हो? इससे बड़े वाला बोल दो। हाँ 100, क्या बात है, क्लैपिंग 100, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है। हाँ जी, तो 100 से बड़े वाला किसी को यस 200 300 यस 400 500 600 700 900 1000 एक्सीलेंट 1000 और इससे बड़ा कोई 2000 ओह वाओ ये है इग्निशन 10,000 वेरी गुड 10,000 1 lakh 20 lakh you can't imagine 40 lakh 90 lakh 40 million क्या बात well done ये देखो 40 मिलियन 90 मिलियन पता नहीं कहाँ पहुंच गए। अभी तो 20 से शुरू हुए थे हम। तो ये होता है क्लासरूम का मजा, ठीक है ना। तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े टेबल बना देंगे हम, ठीक है ना। मजा आया ना। हाँ, अब एक्चुअल में मैं आपको सिखाता हूँ। 8 का टेबल हमने बनाया, तो अब हम बनाएंगे 18 का। 18 का टेबल बनाएंगे 18। ये 8 का बन गया ना बेटा। अब 18 का बनाएंगे। 8 का लिखेंगे पहले 8 16 24 32 40 ऐसे लिखते जाएंगे, राइट। कहां तक लिखा हमने? ये नंबर 1 है, ये नंबर ये अब आपको क्या करना है? अब आपको ये नंबर दोबारा से लिखना है। हाँ, तो यही इसका पासवर्ड था जो मैंने बनाया था, यहां से ही बनाया था, राइट। पता चल गया आपको? अब देखो 18 का बनाना है। अगर 1 में मैं 0 ऐड कर दूं तो 1 बन जाता है। 18 बन गया। अब 2 में 1 ऐड कर दो, 3 में 2 ऐड कर दो, 4 में 3 ऐड कर दो, 5 में 4 ऐड कर दो, 18 का टेबल रेडी हो गया। 19 ऐसे चलता जाएगा, राइट। अब आपको सिखाएंगे 118 का टेबल। 118 118 इतना आसान है। ये देखो बन गया 118 बन गया ना। बस 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 और कुछ नहीं करना है। ये 118 का टेबल रेडी हो गया है। अब इसमें पार्ट में आके लाना है आपको। अभी का अभी भी और सिखाऊंगा। 1118 Simply you have to do 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and pick up any calculator and check it. The answer will remain the same. मजा आया ना? मैं बड़े बच्चों को पढ़ाता हूँ, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको भी पढ़ाता हूँ। लेकिन आज मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिला तो बहुत मजा आ रहा है मुझे। कभी कभी छोटे बच्चे मिल जाते हैं मुझे तो अच्छा लगा मुझे, ठीक है। आपको अच्छा लगा ना? अब हम मैंगो बनाएंगे। किस बच्चे को मैंगो आता है बनाना? ये बच्चा बनाएगा इधर। ये 40 मिलियन वाला है हमारा। मैंगो बना दे बेटा। क्या बना? Good.
मीठा है? कैसे पता चला ये मीठा है? वेरी गुड, ये होता है। मुझे तो टेस्ट ही नहीं आ रहा, तुझे मीठा टेस्ट कैसे आया? इसका मतलब तू आम खाता है। फेवरेट है ना तेरा आम? गुड। चलिए अब देखिए मैं मैंगो बनाने जा रहा हूँ, राइट? ये देखो, ये बन गया। सर्कल बना लेना है और इसमें आपने क्या डाल देना? एस। ओ बन गया मैंगो। बन गया ना? कैसे करना है? ऐसे बेटा और टेबल भी बनते हैं और चीजें भी बनती हैं, लेकिन आपको क्या करना है? सबसे पहला काम है आपका कि आपको अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना। फिर दूसरा काम क्या है? आपके टीचर्स का रिस्पेक्ट। वो आप कर रहे हो, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने को, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपके टीचर्स कितने डेडिकेटेड हैं। इनके पास में रहोगे ना, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाओगे। तो कोशिश कीजिए, हमारे जिनसे मुलाकात आज हो रही है लेकिन फोन पे बातें होती रही, तो क्या आप काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सर, आप जो ये समाज को दे रहे हैं ना, आई अप्रिशिएट। नहीं सर, आपकी तो ऑब्वियसली बात है, आपको देख के बहुत लोग प्रेरणा लेते हैं। नहीं, तो ये देखा आपने, ये बनाना आ गया आपको। अब हम आपको एक और चीज सिखाते हैं। सेवन का टेबल बनाएंगे, लेकिन एक डिफरेंट मेथड से बनाएंगे। कौन सा? सेवन। कौन सा? राइट। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फिर से लिख देंगे 0 1 2। 2 पे रुक गए ना, तो शुरू किससे करेंगे? 2 से। 2 3 4। 4 पे स्टॉप किए, 4 से 4 5 6। दिस इज अ टेबल ऑफ 7। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? आपको दोबारा से करवाएंगे फिर क्लासरूम में, जब भी जरूरत पड़ेगी उनको आपको दोबारा से करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। अब हम एक टेबल और बना, ठीक है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं ना, तो आपको टेबल अच्छे लगते हैं ना? सबको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है? Good. तो टेबल ऑफ 9, कौन सा? 9। राइट? ये आप सबके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये टेबल जो बता रहा हूँ, मेरी वीडियोस काफी रहते हैं। कोई भी एक नंबर बोल दीजिए, इनमें से कोई एक नंबर बोल दे। 1 बोलो, 1। तो बेटे ने क्या बोला? 1। तो यहाँ से काउंट करेंगे, ये क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ लिखेंगे 9। तो इसके आगे कितनी है? कोई नहीं है। यहाँ कुछ नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? 0। तो 9 1 पता चल गया? अब कोई और नंबर देखो, 6। इस साइड में काउंट करो, कितने हैं? 1 2 3 4 5। इस साइड में 9 6 54। आंसर आ गया। समझ आया आपको? और देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाओ, कितने हैं?
7, यहाँ कितने रह गए? 2, 9 8 आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ आया आपको? अब दो हम साइंस की चीजें करते हैं, राइट? साइंस समझते हो? साइंस क्या होती है? साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब बताओ क्या होता है? साइंस it comes from sensia, which means to know. किसी चीज को जान लेना, ज्ञात कर लेना, राइट? उसको क्या बोलते हैं? साइंस। ठीक है, ये पंखा चल रहा है ना? कितने लोगों ने देखा पंखा चलता है? ये क्या काम क्या करता है पंखा? हवा देता है? नहीं देता। मैम ये बंद रुकना 1 मिनट के लिए। अभी देखते रहना इसको, बस यही साइंस है, यही साइंस है। इसको देखना है, बंद हो रहा है तो कैसे बंद हो रहा है? आहिस्ता हो गया, आहिस्ता हो गया, अरे रुक रहा है, अरे रुक रहा है, ये तो रुक गया, रुक गया, रुक गया। मैंने कुछ पूछना है, देखते जाओ इसमें, मैंने इसमें से कुछ पूछना है आपसे। रुक गया? नहीं, अभी नहीं रुका है ना, अभी रुकने वाला है ना। इसको बोलेंगे रुक जा, रुक जाएगा? ये ऐसे क्यों नहीं रुकता? इसको जानना साइंस है। इसमें बेयरिंग होता है जो इसको मूवमेंट देता है, घूमता रहता है, फ्रीली घूमता रहता है। अभी बड़े हो जाओगे ना, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। ये देखो आहिस्ता आहिस्ता रुक रहा है, एकदम से नहीं रुकता और एकदम से चलता नहीं है ना? ये साइंस है। और दूसरी बात जो मैंने बतानी है आपको, ये देखो इसके जो ये ब्लेड्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पर क्या बोलते हो आप? ब्लेड्स बोलते हैं, है ना? कितने हैं? 3 है ना? तीनों में से कहीं से कोई होल है इसमें? होल तो नहीं है ना? तो हवा कहां से निकल रही है? आप बोलते हैं हवा देता है ये। तभी होता है कि वो ऊपर खींचता है, फिर ठंडी हवा नीचे। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इसके लिए। ये देखो इसने जान लिया ना इस बात को कि गर्म हवा ऊपर क्यों जाती है। ये दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड, यही साइंस है बस। हाँ, यस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जोरदार ताली। क्योंकि गर्म हवा हल्की हो जाती है। अब गर्म हवा हल्की क्यों हो जाती है? हल्की क्यों हो जाती है? वेरी गुड। उसमें ऐसी क्या चीज है जो उसको भारी रखती है और जब वो गर्म हो जाती है वो हल्की हो जाती है? क्या चीज है उसमें ऐसी? यस, वेरी गुड। गैस तो है, कई गैसों का मिक्सचर है ये। एयर इज अ मिक्सचर। उसमें आपको एक और चीज है, एक और चीज है, जल्दी से ढूंढो। आज वो मिल रही है हमें एयर में। ऑक्सीजन तो है ही है, वो तो है ही है। और कुछ एक और चीज है। आज क्या हो रहा है? बारिश, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, पानी। तो एयर में वाटर ड्रॉप्स रहते हैं। एयर ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप, एयर में वाटर ड्रॉप्स जो रहते हैं वो उसको भारी रखते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉप। लेकिन जब वो गर्म होती है तो वो वाटर ड्रॉप्स इवेपोरेशन हो जाती है, उड़ जाते हैं। ठीक है ना? तो वो हल्की हो जाती है। जब वो हल्की हो जाती है वो चली जाती है। ठीक समझ आया? तो इसीलिए ये एग्जॉस्ट फैन वहां पे लगाया है। और रोशनदान ही बोलते हैं ना, जो रोशनदान है, वेंटिलेटर्स है, वो ऊपर ही लगाए जाते हैं, नीचे नहीं लगाए गए। ऊपर क्यों लगाए हैं? क्योंकि जो हल्की होगी हवा गर्म ऊपर जाएगी, ऊपर से बाहर चली जाएगी। और जब ये बाहर गई अंदर, सुनो सुनो सुनो, साइंस सुनो, साइंस। अगर वो बाहर चली गई तो यहाँ कम रह जाएगी, क्या करेंगे? सांस क्या से लेंगे?
वो तो बाहर चली गई, जो गर्म हुई हल्की हुई, हल्की हुई तो बाहर गई तो कम हो गई तो हवा में ऑक्सीजन होती है, वहां से हम सांस लेते हैं। हम सांस कहां से लेंगे? चलिए यस। सर जो ट्रीज होते हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं ट्रीज की बात नहीं कर रहा, अंदर रूम की बात कर रहा हूँ, कमरे की। कमरे में क्या होगा? क्योंकि वो जब हवा जब हल्की होगी बाहर चली जाती है तब ठंडी हवा रूम में रहती है। वो कम नहीं हो जाएगी? जब थोड़ी बाहर चली जाएगी वो कम नहीं हो जाएगी? हाँ ये सोचो आप आंसर दोगे पक्का दोगे। चलिए शाबाश। सर जब ठंडी हवा अंदर आती है। वेरी गुड, वेल डन। देखो ये है साइंस, मजा आया ना? तो बच्चे खुद ही सीख जाते हैं, उनको दिमाग थोड़ा टाइम देना है। टीचर क्या करता है? टीचर कहता है बैठ जा, तुझे नहीं आता। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, इसीलिए आपके बच्चे इंटेलिजेंट हैं। कांग्रेचुलेशन होल टीम। छोटे बच्चे ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे आंसर दे रहे हैं। अमेजिंग। सुनिए आगे चले और पढ़े ना। मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो वो जो बाहर चली गई ना हवा, तो ठंडी, जब भी अर्थ के ऊपर कोई भी जगह खाली नहीं रह सकती, एयर वहां पे आएगी। जब वो बाहर जा रही है तो यहाँ नीचे से ठंडी हवा अंदर आ रही है, भाग के अंदर आती है। इधर आओ, यहाँ पे हाथ लगा के देखो, यहाँ पे आप लगाओ। आप इधर आओ, एक बच्चा इधर आ जाओ। यहाँ आ रही है ना? तो ये भाग के अंदर आ रही है और गर्म वाली बाहर। अगर नहीं जाती तो एग्जॉस्ट लगा देते हैं। एग्जॉस्ट फैन और इस फैन में क्या फर्क है? वो भी फैन है, ये भी फैन है। एग्जॉस्ट फैन जो गर्म हवा है उसको बाहर फेंकता है। वो क्यों फेंकता है? ये तो हमें अंदर हवा देता है, वो बाहर फेंकता है। यही लगा दिया करें उसकी जगह। वो विंडो पे इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो गर्म हवा होता है वो एग्जॉस्ट फैन है, खींच के बाहर डाल देता है। ओह गुड। बैठिए, सुनिए। तो ये जो फैन, ये चला दो। ये जो फैन चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। देखो ठीक है, तो ऐसे चल रहा है। तो ऐसे क्या होता है? ऐसे चल रहा है ना? तो क्या हो गया? गोल घूम रहा है। गोल से क्या बनता है? मैंगो मीठा होता है ना? मजा आ गया। चलिए, तो साइंस का आपने देखा। एक एक्टिविटी आपको और करके दिखाते हैं। आप जो क्लैपिंग करते हैं ना, क्लैपिंग करने से क्या होता है? जब आप क्लैप करते हैं तो क्लैप करने से ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ऐसे करोगे तो क्लैपिंग नहीं होगी। नहीं होगी ना? दूर रखोगे तो नहीं होगी। राइट? अगर अच्छा, अब जो एक साथ नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। मैं बोलूंगा 1 2 3। 1 2 3। यहाँ रह गया मैं, तो आपने क्लैप कर दिया। आप दोबारा से जैसे मैं करूंगा वैसे करना। हेलो 1 2 नहीं 3। हो रहा है। 1 2 3। गड़बड़ हो गया, गड़बड़। 1 2। कुछ बच्चे अभी भी गड़बड़ करते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ। 1 2 3। मजा आया ना? अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड लास्ट आंसर ऑफ द डे। लास्ट वन। इधर आओ। ये इसको क्या नाम है? तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकंड में। वेरी गुड। ह्यूमन स्केलेटन है जो, इसमें कितनी बोन्स होती है?
वेरी गुड, एक्सीलेंट। कितनी होती हैं? 206 क्लैपिंग कर दो इसकी। सेकंड के बच्चे को पता है कि 206 होती हैं एडल्ट में। वेरी गुड। अब उस बच्चे को प्राइज मिलेगा जो बच्चा 206 बोन्स को काउंट करके दिखाएगा। करो, आ जाओ, आ जाओ, प्राइज दूंगा। 206 काउंट कर दो, आ जाओ। यस यस, इनोवेशन। ऐसे बताना है, हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं? नो 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 नो, 27 बोन्स। 27 याद हो गया? चलो आज यही करवाते हैं आपको, 27 बोन्स काउंट करवाता हूँ, राइट? ये देखो 1 2 3, एक फिंगर में 3 बोन्स। कितनी? 3। ये 1, ये इससे आगे तो नहीं बेंड होती ना, नहीं होती ना। 1 2 3, कितनी फिंगर्स हैं? 4। फिफ्थ वाला थंब है, कितनी फिंगर्स हैं? 4 4 4, oh sorry, 3 3 3 3, 4 times, 4 3s are 12। इसमें कितनी है? 2। 12 and 2 14, कितनी होगी? 14। 1 2 3 4 5, ये यहाँ से दिखाई देती है आपको। 1 2 3 4 5, 14 and 5 19, 19 कितनी होगी? 19। और ये जो रिस्ट है इसमें 8 होती है। कितनी होती है? 8। 19 and 8 27। ओके, थैंक यू समय जाती देना, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी, आप जो काम कर रहे हैं अपनी टीम के साथ बहुत ही मजेदार काम कर रहे हैं और आपका धन्यवाद है। मुझे मौका मिला रुद्रपुर आने का। कौशिक जी, प्रियंका मैडम, इन्होंने एक चांस बनाया कि आप यहाँ आए तो मिलके जाओ, तो आपसे मिलवाया। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने मुझे आपसे मिलवाया। और सभी टीचर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ कि आपकी टीम सदैव ही प्रसन्न रहे और ऐसे ही मेहनत करते रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत।